हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विकास सिंह श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और डेरिवेशन क्लास 11th का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ये प्लेलिस्ट क्या है। तो स्टूडेंट, इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को एक जगह पे करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? जैसे कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो पास होना है, आप बस सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा दो और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कुछ डेरिवेशन करके मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया कि सारे प्लेलिस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया और उस प्लेलिस्ट का नाम हमने रखा आईपीडी प्लेलिस्ट, यानी इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। ऐसी आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप सारे डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये उस प्लेलिस्ट का तीसरा डेरिवेशन है। इससे पहले भी हम 2 डेरिवेशन कर चुके हैं। तो आज का जो डेरिवेशन है बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है, मोशन से डेरिवेशन को स्टार्ट किया है और वैसे वैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। क्या क्या डेरिवेशन करेंगे? तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इसका हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और हाइट निकालेंगे। आज के वीडियो में हम ये तीनों चीज निकालने वाले हैं कि अगर एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी वो कितने समय तक एयर में रहा, रेंज कितना दूर गया और हाइट उसने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करी, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड है, तो इस तरह से किसी बैट्समैन ने जैसे 6 मारा स्टूडेंट, तो बॉल कैसे जा रही होगी? बॉल इस तरह से जा रही होगी। अगर किसी बैट्समैन ने 6 मारा है तो स्टूडेंट देखिए, जब आप बैट्समैन ने 6 मारा तो कोई एक्सिस तो बनी नहीं हुई थी। जैसे कोई बैट्समैन 6 मारता तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक्स वाई बना हुआ हो। तो एक्स वाई यूजर डिफाइन करता है। बैट्समैन ने बॉल को 2 चीज दिया, एक दिया यू, कुछ ना कुछ स्पीड दिया अपने बैट से, और हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल दिया जिस एंगल पे उसने बैट से बॉल को मारा है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए अपने तरफ से एक्सिस चूज कर लेते हैं। तो एक एक्सिस हमने इधर की तरफ चूज कर लिया एक्स, और हमने इधर की तरफ एक्सिस को चूज कर लिया वाई। तो हमने इस तरह से 2 एक्सिस को चूज कर लिया, एक एक्स और एक वाई, ठीक है ना। अब इसको विजुअलाइज करिएगा, बैट्समैन ने क्रिकेट की बॉल को हिट किया है और ये सिनेरियो है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको सब चीजों को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर के फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं आपको लिखना बताता हूं। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों को आता है बेसिक अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो डायरेक्ट याद रखें कि स्टूडेंट अगर ये यू है, ये जो वेक्टर है ये यू वेक्टर है और इसके साथ यहाँ पे एंगल थीटा लगा है, तो इसका 2 कंपोनेंट आता है, एक एलॉन्ग एक्स एक एलॉन्ग वाई। तो एक्स की तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा यू कॉस थीटा, और वाई की तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा? वाई की तरफ वाला कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। वाई की तरफ वाला कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो यू वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? यू वेक्टर को आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है स्टूडेंट। ये आई कैप और जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। उसी तरह से यहां देखिए स्टूडेंट कि अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो स्टूडेंट जब बॉल बैट्समैन ने हिट किया तो उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा था, वो था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि नीचे की ओर लग रहा था। इसके अलावा इस बॉल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट अगर इसके एक्सेलरेशन को वेक्टर को मैं लिखना चाहूं तो इसके एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा? 0 आई कैप माइनस जी जे कैप। ये कैसे होगा? 0 आई कैप माइनस जी जे कैप कैसे हुआ बच्चों? तो सुनो ध्यान से, क्या इसका एक्स की तरफ कोई एक्सेलरेशन था? क्या एक्स की तरफ कोई फोर्स था? तो बच्चों जब बॉल को बैट्समैन ने हिट किया तो केवल वाई के डायरेक्शन में ही फोर्स था। हिट करने के बाद जब बैट से बॉल निकल गई उसके बाद एक ही फोर्स था, दैट वाज अलोंग वाई एक्सिस, और वो भी नेगेटिव वाई में था। इसलिए एक्सेलरेशन केवल नीचे की ओर होगा, माइनस वाई की तरफ होगा। इसलिए बच्चों यहाँ माइनस जे कैप लिखा है, तो माइनस बाहर आ गया तो आपका माइनस जी जे कैप हो गया। यानी एक्स की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और वाई की तरफ एक्सेलरेशन होगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, वाई ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। अब देखो स्टूडेंट, अब हमें पहली चीज निकालनी क्या है? पहली चीज, अच्छा t बराबर 0 पे कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? t बराबर 0 पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हमने यहीं पे ओरिजिन मान लिया है, तो t बराबर 0 पे कोऑर्डिनेट होगा 0,0। तो t बराबर 0 पे इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। अब देखो बच्चों, अब डायरेक्ट आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। पहला आपको डेरिवेशन किसका करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आप कैसे करोगे? तो स्टूडेंट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जब बॉल हवा में ट्रेवल की, टोटल कितने समय तक हवा में रही। तो स्टूडेंट अगर मैं ये निकाल लूं कि यहाँ पे जब बॉल टकराई तो कितने समय बाद स्टार्ट होने की टकराई, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर मैं ये निकाल लूं कि यहाँ पे बॉल कितने समय बाद टकराई स्टार्ट होने के बाद, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो कैसे निकालूं? तो स्टूडेंट मेरे को पता है एक बात कि जब बॉल यहाँ टकराएगी तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। जैसे स्टूडेंट अगर आप इसको रेंज कह रहे हैं, ये पूरा आप क्या कह रहे हैं? रेंज। अगर आपने इसको पूरा रेंज कहा तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? r,0, क्योंकि देख लो स्टूडेंट ये वाली डिस्टेंस r है तो x एक्सिस पे r, और अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट उसका कितना होगा? 0, r,0। तो मेरे को एक बात पता चल गया कि जब ये बॉल यहां टकराएगी तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो मैं इसमें ऐसे लिख दूं, जब इसका फाइनल कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होगा उस समय जो टाइम होगा वही किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब इसका फाइनल y कोऑर्डिनेट 0 होगा उस समय जो टाइम होगा किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो देख लो स्टूडेंट, इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, s = ut + ½ at²।
उसी को मैं चेंज कर दे रहा हूं। चेंज क्या कर दे रहा हूं कि s की जगह लिख रहा हूं yf माइनस yi, क्योंकि s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट किसके अलाउंग चाहिए y के अलाउंग, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं yf माइनस yi। तो बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं yf माइनस yi लिख रहा हूं। फाइनल y पोजीशन माइनस इनिशियल y पोजीशन, ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y के। अब इसके बाद स्टूडेंट इसी में uyt प्लस हाफ ऑफ ayt का होल स्क्वायर। तो इसमें uyt क्या है, uyt कहने का मतलब है आपको इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो y की तरफ है। तो y की तरफ कंपोनेंट कितना है u sin थीटा। देखिए j कैप के साथ जो होता है y की तरफ वाला कंपोनेंट होता है u sin थीटा। ay का मतलब क्या है, आपको y एक एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जो y की तरफ है। तो y की तरफ कितना है माइनस जी है, ठीक है ना, तो उसको हम वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना रखना है 0, क्योंकि बॉल लास्ट में टकराई, तो y भी कितना हो गया 0। हम उसी के लिए टाइम निकालना चाह रहे हैं। इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है, देख लो बच्चों शुरू में इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करो स्टूडेंट t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ gt, माइनस हाफ gt आया। अब देखो बच्चों इसका दो सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आएगा t इक्वल टू 0 और एक सोल्यूशन क्या आएगा, देखो जब आपको पता है कोई फ्रैक्शन ऐसे है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0, तो एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 करते हो तो आपको सोल्यूशन आता है a x बराबर a। जब इस ब्रैकेट को आप 0 करते हो तो सोल्यूशन कितना आता है x बराबर b। तो उसी तरह से यहाँ पे दो सोल्यूशन आएगा, एक बार जब मैं इस t को 0 करूंगा तो t बराबर 0 आ जाएगा, और एक बार जब इस ब्रैकेट को 0 आप करेंगे u sin थीटा माइनस हाफ gt इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो आप उसमें पाएंगे t की वैल्यू आएगी 2u sin थीटा बाई g। t की वैल्यू कितनी आएगी 2u sin थीटा बाई g। आप करके देख लीजिए, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दीजिए तो माइनस हाफ gt दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और फिर 2 और g को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और g डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट इसमें देखो मैथ कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैथ क्या कह रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट दो बार 0 होगा, एक बार 0 होगा t बराबर 0 पे, तो हमको पता ही है, एक और बार 0 होगा, तो जो दूसरी बार दूसरे टाइम पे जब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर कितना आ गया बच्चों 2u sin थीटा बाई g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का डिराइवेशन हो गया, समझ में, ये हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का डिराइवेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब दूसरा डिराइवेशन हम लोग करके देखते हैं, सेकंड डिराइवेशन। अब दूसरा डिराइवेशन हम लोग करेंगे बेटा रेंज का। रेंज का रेंज मतलब देखते हैं ना, जैसे कोई बैट्समैन 6 मारता है तो वो 6 कितना दूर गया, जैसे पिछले डायग्राम में देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है बॉल ने, ये जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं रेंज। एक बात सोचो बेटा, t बराबर कैपिटल टी पर जब बॉल टकराया उस समय टाइम कितना था, t बराबर कैपिटल टी, तो t बराबर कैपिटल टी पे जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है r के, क्योंकि बेटा ये वाला डिस्टेंस r के इक्वल है। तो t बराबर 0 जब दूसरी बार टाइम 0, दूसरी बार जब यहाँ पे हमने टाइम निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट आया, तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है r के। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों अब एट t इक्वल टू कैपिटल टी xf विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा r के, जो फाइनल x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा r के। तो बच्चों बस वही फॉर्मूला लगा दो, xf माइनस xi, वही फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो xf माइनस xi विल बी इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। तो ये मैंने ux क्यों लिखा है, ux इसलिए लिखा है कि अब की बार आपको वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो x की तरफ है। तो बच्चों आपने पिछले डायग्राम में देखा था कि x की तरफ जो कंपोनेंट था वो कितना था u cos थीटा। तो बच्चों और x लगे हाथ ax को भी देख लीजिए, ax की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि i कैप के साथ जो लगा वो ax है, तो ax की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां से देखिए स्टूडेंट कंक्लूजन क्या निकलेगा, xf की वैल्यू r पुट कर दिया, xi की वैल्यू कितनी है 0, यानी शुरू में x कोऑर्डिनेट कितना था 0। अब ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू आपने पीछे निकाला है बेटा u cos थीटा इनटू कैपिटल T, ax की वैल्यू कितनी है 0, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इनटू कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो पीछे आपने निकाला है कैपिटल T की वैल्यू 2u sin थीटा बाई g। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करो, क्योंकि बच्चों एक फॉर्मूला होता है मैथ में, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं sin 2 थीटा का, तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमको sin थीटा भी मिल गया, cos थीटा भी मिल गया और 2 भी मिल गया, तो उसको छोड़ के जो बचे वो एक जगह लिख लो, तो उसको छोड़ के क्या बचेगा u स्क्वायर, ऊपर बचेगा नीचे g, तो u स्क्वायर बाई g कर लो, और क्या बच जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारा रेंज का डिराइवेशन, ठीक है ना, ये हमारे रेंज का क्या हो गया डिराइवेशन हो गया, u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, चलो एक आखिरी डिराइवेशन को देखते हैं हम लोग, जो कि हमारे मैक्सिमम हाइट का है। और एक और बात बताना चाहता हूं बच्चों, इस डिराइवेशन को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहां पे जो चीज मैंने यहाँ डिराइव करी है वो लिखी हुई मिल जाएगी, तो इसको कोई भी डिराइवेशन को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है।
बस समझने में ज्यादा फोकस करो। तीसरी चीज हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, तीसरी चीज हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तीसरी चीज, अब ओरिजिनल डायग्राम में देख लो एक बार, पीछे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसमें देखो, इसमें देखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट होगी। तो देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, एक y के अलॉन्ग और एक x के अलॉन्ग। तो y के अलॉन्ग वाला क्या दिलाता है, हाइट, और x के अलॉन्ग वाला क्या दिलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज। तो देखो बच्चों, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो चुका हो। क्यों, क्योंकि अगर y कंपोनेंट होता तो ये और ऊपर जाता, रुकता ही भाई। y कंपोनेंट जब ऊपर ले जा रहा है और वो 0 नहीं हुआ है तो और ऊपर लेके जाएगा, वहीं पे क्यों रुकेगा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे vy क्या हो जाना चाहिए, जो वेलोसिटी का फाइनल y कंपोनेंट है उस पॉइंट पे क्या हो जाना चाहिए, 0। तो बस बच्चों यही काम हम लोगों को करना है। देखते हैं हम लोग अपना ड्राइंग में फाइनल, यानी हमने ये निकाल लिया कि vy की वैल्यू 0 होने पर जो yf होगा वो h के बराबर होगा। जब vy की वैल्यू 0 होगी, जब vy की वैल्यू 0 होगी बच्चों, उस समय जो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, r/2, h। देख लो, ये वाला डिस्टेंस अगर टोटल r है तो ये r/2 होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, r/2, और ये हाइट कितना है, h, r/2, h। तो जब vy की वैल्यू 0 है उस समय y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, h के, और उसी h को हम लोग को निकालना है बच्चों। तो चलो बस तीसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, v² = u² + 2as। तो आपकी बार y में लगाएंगे तो इसको थोड़ा तरीका देख लो, अलग हो जाएगा। vy² = uy² + 2ay ब्रैकेट में yf - yi। s की जगह हर जगह क्या रख देना, yf - yi। तो देखो बच्चों, vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अभी हमने बोला uy कितना है, तो आपने देखा बेटा uy पीछे u sin थीटा था, दो चीज था ना, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो वहां से uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, u² sin स्क्वायर थीटा। ay की जगह क्या है बच्चों, तो देखो 0i कैप माइनस जी जे कैप आया था, तो ay की जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस जी। तो यहाँ जी बेटा माइनस का था तो माइनस बाहर ले लिया है, ay की जगह माइनस जी रखते तो माइनस बाहर लिख लिया है 2g। और yf की वैल्यू कितनी है बेटा, h के बराबर, और yi किसने के बराबर है, 0 के। अब इसी को देख लो, 0 बराबर आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा देखो यहाँ से 2gh बराबर कितना आ जाएगा, 2gh बराबर आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो लीजिए स्टूडेंट, ये रहा आपका एक और डेरिवेशन मैक्सिमम हाइट का, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में था। तो स्टूडेंट ये तीनों डेरिवेशन आपको याद रखना है। एक डेरिवेशन जो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में कराऊंगा, डेरिवेशन नंबर 4, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके सारे एग्जाम को मिला लिया जाए 11th को और उसमें एक बार वो डेरिवेशन ना पूछा हो। वो डेरिवेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। तो वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, और इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।